सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ज्ञान का सागर परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिवान बाबा आज हम बच्चों को कह रहे हैं, कड़े ते कड़ी बीमारी है किसी के नाम रूप में फंसना। अंतर्मुखी बन इस बीमारी की जांच करो और इससे मुक्त बनो। साथ हैं बाबा आज हम बच्चों को पूछ रहे हैं, नाम रूप की बीमारी को समाप्त करने के लिए युक्ति क्या है और इससे नुकसान कौन कौन से होते हैं। बाबा कहते हैं नाम रूप की बीमारी को समाप्त करने के लिए एक बाप से सच्चा सच्चा लव रखो। याद के समय बुद्धि भटकती है, देहदारी में जाती है, तो बाप को सच सच सुनाओ। सच बताने से बाप क्षमा कर देंगे। सर्जन से बीमारी को छिपाओ नहीं, बाबा को सुनाने से खबरदार हो जाएंगे। बुद्धि किसी के नाम रूप में लटकी हुई है तो बाप से बुद्धि जुट नहीं सकती। वो सर्विस के बजाय डिसर्विस करते हैं। बाबा कहते हैं बाप की निंदा कराते हैं। ऐसे निंदक बहुत कड़ी सजा के भगी बनते हैं। बाबा कहते हैं अभी बच्चे जानते हैं कि हर एक को वर्षा मिलना है बाप से। भाई को भाई से कभी वर्षा नहीं मिलता, और फिर भाई व बहन जो भी है उनको हर एक की अवस्था का पता नहीं पड़ता है। सब समाचार बाप दादा के पास आते हैं। यह है प्रैक्टिकल में। हर एक को अपने को देखना है कि मैं कहां तक याद करता हूं, कोई के नाम रूप में कहां तक फंसा हुआ हूं, हमारे आत्मा की वृत्ति कहां कहां तक जाती है। आत्मा खुद जानती है, अपने को आत्मा ही समझना पड़े। यहां कोई ना कोई सामने योग में बैठते हैं, वो भी शिव बाबा को ही याद करते होंगे। ऐसे नहीं अपने बच्चों को ही याद करते होंगे। याद तो शिव बाबा को ही करना है। यहां बैठे ही शिव बाबा को याद करना है। फिर चाहे कोई आंखें खोलकर बैठे व आंखें बंद करके बैठे, यह तो बुद्धि से समझ की बात है। अपने दिल से पूछना होता है, बाबा क्या समझाते हैं। हमको तो याद करना है एक को। यहां जो बैठने वाले हैं वो तो एक शिव बाबा के ही याद में होंगे। भगत तुमको नहीं देखेंगे क्योंकि उनको तो कोई भी अवस्था का पता भी नहीं है। हर एक का समाचार बाप के पास आता है। वो जानते हैं कौन कौन बच्चे अच्छे हैं, जिनकी लाइन क्लियर है, उनका और कहां भी बुद्धियोग नहीं जाता है। ऐसे भी होते हैं, कोई का बुद्धियोग जाता है, फिर मुरली सुनने से चेंज भी हो जाते हैं। फील करते हैं कि यह तो हमारी भूल है, हमारी दृष्टि वृत्ति बराबर रंग थी। अब उनको राइट करना है, रंग वृत्ति को छोड़ देना है। यह बाप समझाते हैं, भाई भाई को नहीं समझा सकते। बाप ही देखते हैं इनकी वृत्ति दृष्टि कैसी है। बाप को ही सब दिल का हाल सुनाते हैं। शिव बाबा को बताते हैं तो दादा समझ जाते हैं। हर एक को सुनाने से देखने से भी समझ में आता है। बाप समझाते हैं, बच्चे अभी तो तुम्हें वापस जाना है। यह पुरानी दुनिया है, ड्रामा में यह मेरा पार्ट है। पुरानी दुनिया को नया बनाना, यह भी तुम समझते हो। दुनिया के मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। तुम इतना समझाते हो, फिर भी कोई अच्छी रुचि दिखाते हैं, कोई तो फिर अपने ही मत देते हैं। यह लक्ष्मी नारायण जब थे तो पवित्रता सुख शांति सब थी। पवित्रता की ही मुख्य बात है। मनुष्य को यह पता नहीं कि सतयुग में
देवता पवित्र थे, वो तो समझते हैं देवताओं को भी बच्चे आदि हुए हैं, परंतु वहां योग बल से कैसे पैदाइश होती है ये किसी को भी पता नहीं। कहते हैं सारी आयु ही पवित्र रहेंगे तो फिर बच्चे आदि कैसे होंगे। उनको समझाना है इस समय पवित्र होने से फिर हम 21 जन्म पवित्र रहते हैं। गोया श्रीमत पर हम वॉइसलेस वर्ल्ड स्थापना कर रहे हैं। अब पतित से पावन कैसे बनेंगे? बाबा कहते हैं माँ में कम याद करो, मतलब अपने को आत्मा समझ के शिव बाबा को याद करना है। जितना हम अपने को आत्मा समझेंगे तो देहभान मिटता जाएगा, और देहभान मिटने से फिर बाबा को हम प्यार से याद कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ के याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। हम अभी ब्राह्मण बने हैं, प्रजापिता ब्रह्मा की संतान। बाप हमको पढ़ाते हैं, तो बाबा कहते हैं ब्राह्मण बनने भी कर हम देवता कैसे बनेंगे? यह ब्रह्मा भी पूरे 84 जन्म लेते हैं, फिर उनको ही पहला नंबर लेना पड़ता है। बाप आकर प्रवेश करते हैं। तो मूल बात ही एक, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, अपनी पूरी जांच करो। हम कहाँ देह अभिमान में तो नहीं आते हैं, हमसे कोई विकर्म तो नहीं होता है, बाकायदे चलन तो नहीं होती है, माने बेकायदे चलन तो नहीं होती है, बहुत से होती है। वो अंत में बहुत सजा के भोगी बनेंगे। भल अभी कर्मातीत अवस्था नहीं हुई है, कर्मातीत अवस्था वाले के सब दुख दूर हो जाते हैं, सजाओं से छूट जाते हैं, ख्याल किया जाता है, नंबरवार राजाएं बनते हैं। जरूर किसका कम पुरुषार्थ रहता है, जिस कारण से सजा खानी पड़ती है। सजा कैसे खाते हैं? वो भी गर्भ जल में जाना पड़ता है। आत्मा जब गर्भ में रहती है तो कहती है हमको बाहर निकालो, हम फिर पाप कर्म नहीं करेंगे। आत्मा ही सजा खाती है, आत्मा ही कर्म विकर्म करती है, ये शरीर कोई काम का नहीं है। तो मुख्य बात क्या हो गया, बार बार याद दिला रहे हैं, मुख्य बात हो गया अपने को आत्मा समझो। जितना हम अपने को आत्मा समझेंगे तो आत्माभिमानी बनते जाएंगे। बात सबको भाई भाई की नजर से देखो, शरीर की बात नहीं है। सोल बन गए फिर शरीर से लगाव नहीं रहती है। इसलिए बाप कहते हैं यह बहुत ऊंची स्टेज है। बहन भाई में लटक पड़ते हैं तो बहुत डिसर्विस करते हैं। तुम बच्चे जानते हो पवित्रता की बात में ही मेहनत है, पढ़ाई में इतनी मेहनत नहीं है। इस पर हर बच्चों को ध्यान अच्छा चाहिए। तो बाबा कहते हैं रोज अपने से पूछो हमने कोई बेकायदे काम तो नहीं किया, नाम रूप में तो नहीं फंसता हूं, किसी को देख लट्टू तो नहीं बनता हूं, कर्म इंद्रिय से कोई बेकायदे काम तो नहीं करता हूं। बाबा हम और डरें, पुराने पति शरीर से बिल्कुल लव नहीं होनी चाहिए, वो भी देह अभिमान हो जाता है। अनासक्त हो रहना चाहिए, सच्चा प्यार एक से, बाकी सबसे अनासक्त प्यार। भले बच्चे आदि है परंतु कोई में भी आसक्ति ना हो। जानते हैं यह भी कुछ भी देखते हैं सब खत्म हो जाएगा, तो उनसे प्यार सारा निकल जाता है। एक में ही प्यार रहे, बाकी नाम मात्र अनासक्त। तो आज बाबा हम बच्चों को धारणाओं में कहते हैं अपनी वृत्ति को बहुत शुद्ध पवित्र बनाना है। कोई भी बेकायदा उल्टा काम नहीं करना है, बहुत बहुत खबरदार रहना है। बुद्धि कहां पर भी लटकानी नहीं है, सच्चा प्यार एक बाप में रखना है, बाकी सबसे अनासक्त नाम मात्र प्यार हो। आत्माभिमानी स्टेज ऐसी बनानी है जो शरीर में भी लगाव ना रहे,
तो आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, स्वराज्य के संस्कार द्वारा भविष्य राज्य अधिकार प्राप्त करने वाली तकदीरवान आत्मा भव। बहुत काल के राज्य अधिकारी बनने के संस्कार बहुत काल भविष्य राज्य अधिकारी बनाएंगे। अगर बार बार वशीभूत होते हो, अधिकारी बनने के संस्कार नहीं है, तो राज्य अधिकारियों के राज्य में रहेंगे, राज्य भाग्य प्राप्त नहीं होगा। तो बाबा कहते हैं राज्य भाग्य प्राप्त नहीं होगा और श्रेष्ठ पुरुषार्थ नहीं करेंगे। तो नॉलेज के दर्पण में अपनी तकदीर की सूरत का देखो। बहुत समय के अभ्यास द्वारा अपने विशेष सहयोगी कर्मचारी व राज्य कारोबारी साथियों को अपने अधिकार से चलाओ। राजा बनो, तब कहेंगे तकदीरवान आत्मा। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, सकाश देने की सेवा के लिए बेहद के वैराग्यवृत्ति को इमर्ज करो। तो आज की मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं तकदीरवान आत्मा हूं। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर मीठे बाबा की याद में रहना है कि सर्वशक्तिवान बाबा हमेशा मेरे साथ है, मेरे मस्तक के ऊपर छत्र छाया के रूप में निरंतर चमक रहे हैं और उनकी किरणों से मैं आत्म सितारा संपूर्ण पावन बनता जा रहा हूं। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।